सुसाद सूर्य का एक अंग, मना निभावे जो साधन छोड़े राम को, साधन छोड़े राम को, रण में फिर हन पूठ, रण में फिर हन पूठ। बोलो राम। महाराज श्री कहते साध सूर का एक अंग, संतकार और सूरवीर का एक ही स्वभाव बताया। साधु ने छोड़े राम को, राम को नहीं छोड़ता है साधु। और शूरवीर जो है फूट नहीं दिखाएगा। वो जो शत्रुओं के सामने होता हुआ शत्रुओं का संहार करता हुआ शत्रुओं के ही जो है कतार में आगे बढ़ता है, पीछे नहीं हटता। ऐसे ही भगवत भक्त जो होता है इन कर्मों से कभी भी भयभीत नहीं होता है, वो आगे बढ़ता रहता है। चाहे कुछ भी हो, चाहे जिंदगी का बलिदान करना पड़े, लेकिन अपने प्यारे प्रभु को वो कभी नहीं छोड़ेगा। इस विषय में बड़ी सुंदर बात आज याद आई मुझे। एक यमुनों में जो हरिदास नाम करके भक्त हुए हैं भगवान के, और उन्होंने जो हिंदू धर्म अपना करके नाम जाप करना चालू कर दिया, राम राम करना प्रारंभ कर दिया। उस समय में मुस्लिम सल्तनत थी, और जो बादशाह के पास में जाकर के फकीरों ने उनकी शिकायत की कि ये हिंदू होकर के और यानी मुसलमान होकर के हिंदुओं का धर्म अपना ये राम राम करते हैं, इस वास्ते इनको राम राम छुड़ाना चाहिए। बादशाह ने अपने नौकरों को भेजा और कह दिया, उनको कह दिया कि तू नाम जाप करना छोड़ दे, राम राम करना अच्छा नहीं, इसका त्याग कर दे। उन सिपाहियों ने आकर के हरिदास जी को बादशाह का आदेश सुनाया। हरिदास जी महाराज ने कहा, भाई हम तो राम राम तो छोड़ नहीं सकते, ये तो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमने छोड़ने की बहुत कोशिश की पहले भी, लेकिन राम नाम ने मुझे पकड़ दिया है। तो पहले व्यक्ति राम नाम को स्वीकार करता है तो फिर राम उसे स्वीकार कर लेता है। राम स्वीकार कर लेने के बाद फिर राम कभी नहीं छोड़ता है, तो सपन में छोड़ेगा न जागृत अवस्था में और न सुषुप्ति अवस्था में। परंतु व्यक्ति पहले जो है शूरवीर बनता है और परमात्मा को स्वीकार कर लेता है, और भगवान के स्वीकार कर लेने के बाद में कभी भी वो भगवान से अलग नहीं होगा। फिर भगवान से जो है वो दूसरा नहीं बन सकता, वो तो फिर भगवान का होकर के भगवान का ही रहेगा। नहीं माने जाकर के कह दिया तो बादशाह ने कहा कि उसको खूब मारो पीटो, और नहीं मानता उसको मार करके गंगा में फेंक दो। आए हरिदास जी महाराज के पास कि आप ये राम राम करना छोड़ दो। बोले हम राम राम नहीं छोड़ सकते। मारना प्रारंभ किया। सदर बाजार शहर में जो उनको घुमा रहे हैं और जोर जोर से उनके ऊपर डंडे मार रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं एक राम का नाम लो और एक डंडा मुझे मारो। इतनी सुंदर बात कह रहे हैं, तो तुम डंडा भले मुझे मारते रहो, लेकिन एक अपने मुख से तुम राम राम कहते रहो। ऐसे करते करते मारते मारते उनको बेहोश कर दिया। मूर्छित अवस्था को प्राप्त होने के बाद में उन लोगों ने देखा कि अब ये शव है, मर चुका है, मरा हुआ, इसलिए इसी को गंगा जी में डाल दिया जाए। ऐसा सोच करके उनके शरीर को मृत बॉडी समझ करके उठा करके गंगा में डाल दिया। गंगा माता जो है वो तो भक्तों की बड़ी लाडली है, और वैसे भक्तों की माँ भी है, क्योंकि भगवान के चरणों से निकली हुई। इस वास्ते माँ जो प्रकट होकर के हरिदास जी महाराज के ऊपर हाथ फेर करके और किनारे पर लाई है, और हरिदास जी महाराज को स्वस्थ कर दिया, और बोली कि आपके जो कर्म थे सब नष्ट हो चुके हैं, और आप अब मेरे किनारे, गंगा के किनारे कुटिया बना करके आप नाम जप करेंगे। अब आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आपकी निष्ठा ने यह काम किया कि प्रभु की प्रेरणा से मुझे प्रकट होना पड़ा, और मैं प्रकट होकर के आपके जो बीमारियों का मैंने नाश कर दिया है। अब चिंता करने की कोई बात नहीं। गंगा के आदेशानुसार गंगा के किनारे उन्होंने जो एक झोंपड़ी बनाई है, और झोंपड़ी में वो ध्यान करने लगे। खूब जाप किया है, लेकिन दुष्ट लोग जो होते हैं भक्तों को सताते ही रहते हैं। इस वास्ते उनको उनकी इज्जत खराब करने के लिए बादशाह ने एक वेश्या को भेजा है, तो रोज वहां जा, और जा करके धीरे धीरे उनके मन को जो है संसार के रजोगुण में परिवर्तित कर दे।
यानी वासना युक्त बना दे। और वेश्या रोज जाती, अकेली जाती, रात भर वो दिन भर वो रहती, कुटिया के सामने बैठ जाती। हरिदास जी को टाइम नहीं मिलता है, राम 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 राम। 18 घंटा वो नाम जाप करते थे, रोज उनका नियम था। 24 घंटों में से 18 घंटा डेली राम राम करते थे नियम से, इसलिए बात करने का समय नहीं था उन्हें। तो वेश्या वो थी, बात नहीं हुई, फिर चली जाती है, फिर बात नहीं, फिर चली जाती है। 3 दिन तक लगातार वो वेश्या आई है। उसके बाद वेश्या का हृदय भी बदल गया। कह रहे मैं इनका पतन करने के लिए आई हूं, ये तो उच्च कोटि के महापुरुष है, दिखा रहे मेरे जीवन को और मेरी इस प्रकार के मनसूबों को और मेरी क्रिया को और मेरे कर्तव्यों को। मुझे लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती। इस प्रकार से मन ही मन वो पश्चाताप करती हुई आग में जलने लगी और आंखों में अश्रु धारा बहने लगी। जब हरिदास जी महाराज का समय पूरा हो गया, हरिदास जी महाराज कुटिया से उठ करके बाहर निकले हैं, तो आगे देखते हैं तो एक स्त्री बैठी हुई है और आंखों में आंसू बढ़ रहे, रो रही। हरिदास जी महाराज ने पूछा बेटी कौन है तू? तो उसने कहा महाराज मैं तो एक आपकी शत्रु बन करके आई थी, लेकिन आपके भक्ति के प्रभाव के कारण से मेरे जीवन का परिवर्तन हो चुका है और मैं अब आपकी सदा सदा के लिए शिष्य होना चाहती हूँ और भगवत भजन करके मैं परमात्मा की प्राप्ति करने की मेरी इच्छा है, इसलिए आप मुझे मंत्र दीजिए, उपदेश दीजिए। उसके बाद में हरिदास जी महाराज ने कहा बेटी उपदेश जरूर मैं तेरे को दूंगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन तेरा जो ये पेशा है, धंधा है, वो तो छोड़ दे। उसने कहा बिल्कुल मैंने छोड़ दिया आज से बस, और तुम्हारी बिल्डिंग है रुपये पैसे वो परोपकार में लगा दे। उस वेश्या ने सारा जो रुपया पैसा बजा परोपकार में लगा दिया गया है। उसके बाद में हरिदास जी महाराज के पास आकर के निवेदन किया मंत्र लेने के लिए। हरिदास जी महाराज ने मंत्र दिया है और वो भी जो जगत से भगत बन गई, जीवन उनका परिवर्तित हो गया, पूरा का पूरा जो संसारिक था वो आध्यात्मिक जीवन हो गया। धन्य ऐसे भक्तों को और उनकी दृढ़ता को और उनकी निष्ठा को, जो कि स्वयं की निष्ठा है लेकिन उनके पास में गुजरने वाले वो भी निष्ठावान बन सकते हैं। कितनी उनकी सुंदर प्रेरणा होगी ऐसे महान पुरुषों की। ऐसे महान पुरुषों के जीवन से अपने को शिक्षा लेनी चाहिए। तो आचार्य श्री कहते हैं साधु सूर का एक अंग, साधु और शूरवीरों का एक ही अंग है और मनाने भावे झूठ। उनको झूठ अच्छा नहीं लगता है, असत्य अच्छा नहीं लगता। असत्य का मतलब वो बात के पक्के होते हैं, खरे होते हैं, निष्ठावान होते हैं, बात को कहते नहीं, यदि कहते हैं तो करते हैं, और जीवन में जो क्रियान्वित करके लोगों को ये साबित कर देते हैं कि उस बात को मैंने साकार किया, मूर्त किया है। तो महाराज श्री कहते हैं साधु सूर का एक अंग, मनाने भावी झूठ। साधु ने छोड़े राम को, साधु राम को नहीं छोड़ता है और शूरवीर रण से पीठ नहीं फेरता है।